आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र उपाय। देश में जिस तरह के हालात है उससे सब लोग वाकिफ हैं और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो घटना घटी वो बेहद ही शर्मनाक और दुखनीय है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की घटना घटना अपना आप में बड़े दुखनीय और निंदनीय भी है, क्योंकि छात्रों पर उसके साथ मारपीट करना, लोग महिलाओं को पीटना, उनके साथ छेड़छाड़ करना कितनी दुखद है। सारी फुटेज सबने देखी है और इसी में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल रामटेके, जो SC/ST सेल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष MIM से। उनसे बात करेंगे जिस तरह से तमाम बड़े लीडर हो, चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो और तमाम लीडर हो, उनके साथ भी योगेंद्र यादव जी के साथ भी जिस तरह का सलूक हुआ है वो छिपा नहीं है। इससे विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी का जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लगातार पिछले 20 दिन से चल रहा था, 20 जुलाई को जो घटना घटी उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे एक लगता है कि ये धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है हमारे देश में और संवैधानिक तरीके भी खत्म होते जा रहे हैं। अब इस सरकार में बस एक डिक्टेटरशिप वाली स्थिति आ गई है, जिसमें राजा जो बोलता है प्रजा को फॉलो करना है। कोई इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई सवाल के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बेचारे मासूम बच्चे जो इतने दिनों से जंतर मंतर पे चुपचाप अपना धरना दे रहे थे, उसमें सरकार को अचानक सोनम वांगचुक जैसे आदमी को उठाना पड़ गया और इसी कारण से ये एक बहुत बड़े नेशन वाइड प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया है। तो सरकार को एक छोटी सी चीज़ ही करनी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही देना था। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट इन्होंने इसको अपने एक नाक का मुद्दा बना लिया है कि ईगो पे ले लिया है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे लेकिन किसी के कहने पे या इस पे नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही गलत है। और हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में अन्ना के आंदोलन में हम भी छात्र रहे थे, तो हमने भी खुलेआम समर्थन किया था, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार का ये रवैया नहीं था तभी स्टूडेंट्स के प्रति। जिस तरह से हम बात करें आंदोलन, अन्ना हजारे तो अभी कुछ दिनों पहले 2012 में 2013 में हुआ था, लेकिन उससे पहले जगजीवन राम ने और जिस तरह से मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ, वहाँ भी छात्रों की बात सुनी गई, बातचीत की गई, वार्तालाप हुई आंदोलन में, लेकिन इसमें कोई वार्तालाप नहीं हुई। चाहे लोकतंत्र से देश चल रहा है या फिर एक संगठन भी विशेष तरीके से चल रहा है। एक संगठन की आइडियोलॉजी को पूरे देश पे थोपा जा रहा है और इसमें किसी के कोई बोलने की और कोई शक करने की या सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। बड़ी निंदनीय घटना है। और अगर आप 2014 से पहले मोदी जी का खुद का भाषण सुनोगे तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे प्रतिक्रिया की थी कि ये तो स्वतंत्रता अपने संविधान के खिलाफ है और दिल्ली में बैठी सरकार क्या कर रही है और ऐसे कैसे कर सकती है। और आज जब खुद ये सरकार में आ गए तो इन चीज़ों को गलत बताने लग गए हैं। स्टूडेंट वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये लाठीचार्ज वगैरह इन्होंने शुरुआत की, आंसू गैस जैसे एक्सट्रीम मेजर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी बच्चों पे। वो सारे बच्चे निहत्ते ही थे, होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको संवैधानिक जो तरीके हैं वही फॉलो करने हैं। अगर पुलिस भी गुंडों की तरह डकैतों में क्या फ़र्क लगेगा? डकैत भी चारा ढक के आते थे, नाम नहीं लिख के आते थे, ये अपने नेम प्लेट हटा के आ रहे और अंधाधुन ये कर रहे हैं। लोगों के बीच में घुल मिल के एक इस मोर्चे को एक अलग रूप देना चाहते हैं कि ये आतंकवादी जैसा एक रूप देना चाहते हैं कि ये देश में एक आतंक का माहौल फैलाना चाहते हैं, जबकि ये इन्हीं के भाजपाई और RSS के कार्यकर्ता हैं जो लोगों में घुस के, अगर आप देखोगे, उल्टे सुल्टे बयानबाजी दे रहे ताकि लोगों में एक इस CJP मूवमेंट के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो। जबकि ये आम जनता जानती नहीं है कि CJP के समर्थन में कई देशों में भारतीय लोगों ने मोर्चे निकाले हैं इनके बारे में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आने ही नहीं देते ये बातों को। आज देखोगा पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी और कई ऐसे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान एंगल है, बाहर से फंडिंग हो रही है और इस तरह की बात करते हैं। जो आंदोलन कर रही है इसमें कौन से नौजवान है, कौन छात्र और राजनीतिक पार्टी शामिल हो गई हैं, ये आंदोलन राजनीति का शिकार हो रहा है और BJP को बदनाम करे, BJP छात्रों की बात सुन रही है। ये जो टूल किट वाला जो BJP का स्टैंडर्ड टूल किट है, ये इसको हम कई बार देख चुके हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या JNU प्रोटेस्ट हो, इन्हीं के लोग जाके भीड़ में शामिल होते हैं, पाकिस्तान के नारेबाजी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर ये चुपचाप निकल लेते हैं। ये तो अभी की जनता बहुत ज़्यादा यानी एक्टिव है, जिस कारण से ये ढूंढ पा रही है। जैसे कि जंतर मंतर पे पहले से टूटी हुई गाड़ियों को लाया था, पत्थर से भरा हुआ ट्रक लाया था, तो भैया ये सब क्यों आया?
इनको अभी ये जो स्टैंडर्ड टूल किट है ये देश में नहीं चलेगा। देश की युवा जाग चुकी है और इन सब के हथकंडे समझ लेगी। अब बीजेपी के इस भड़काऊ राजनीति का अंत होने का समय आ गया। कोई इनके चक्करों में नहीं आने वाला है और जल्द ही हम एक बदलाव देखेंगे भारत के राजनीति में, और ये राजनीति जमीनी स्तर पर ये बच्चे ही लाएंगे। जिस तरह से आप एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टेट सेल के, एमआईएम किस तरह से देखती है इस प्रोटेस्ट को, और क्या एमआईएम का समर्थन है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आ गया दिल्ली प्रदेश की तरफ से, हम जानना चाह रहे हैं क्या इस पर आपके जो अगला कदम होगा क्या रहेगा? छात्रों साथ खड़े होंगे या फिर चुप्पी साधेंगे या सरकार के साथ? नहीं, हमने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई जी सीजेपी प्रोटेस्ट में जा चुके हैं पहले से, और वहाँ के छात्रों को हमने अपना समर्थन दिया हुआ है। और दिल्ली प्रदेश के सारे एमआईएम के कार्यकर्ता, सारे समाज के जो भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हर तरीके का इसको समर्थन दिया हुआ है। और हम भी ज़मीनी स्तर पे इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अकेले नहीं है बच्चे, हम अपने पार्टी की तरफ से भी इनके साथ जुड़े हैं और कई सारे राजनीतिक दल भी जुड़े होंगे। सभी को अपना कार्य करना है और बखूबी हम भी अपना काम निभाएंगे। अच्छा, ऐसे जिस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ जो छात्रों के साथ हो, जिस तरह महिला आयोग का महिला के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तमाम वो जिस तरह के अधिकारों को सबका उल्लंघन हुआ, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा, राहुल गांधी का अमित शाह जो गृह मंत्री उनका कोई बयान नहीं आता। तो ऐसे में कि एक देश के प्रधानमंत्री का बयान लाना कितना चिंताजनक है? एक तो बीजेपी का एक स्टैंडर्ड टूल किट है, जब भी देश में समस्या हो एक मोदी जी के बाहर की ट्रिप रख देते हैं ताकि वो सवालों से घिरे ही ना। वो विदेश चले जाते हैं, अपने मौज में रहते हैं, सवालों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनसे विदेश में कोई सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये पिछले ऑस्ट्रेलिया के मीडिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खुद ने अपने टीवी पे दिखाया था कि कैसे मोदी जी के करीब वो भी नहीं जा सकते, और सारे उनके जो सवाल है वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, कौन सवाल पूछेगा ये भी डिसाइडेड है। तो ऐसे इंसान से कौन, ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है जहाँ पे प्रधानमंत्री 100 लोगों से घिरा हुआ रहता था, और जिसको आप मौन प्रधानमंत्री बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिस्ट जो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद देते थे बिना किसी चिट्ठी को पढ़े या बिना टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करे। तो ये एक्चुअली बुद्धिमत्ता बताती है, और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि सोच के सवाल का जवाब देंगे या जवाब ही नहीं देंगे, ये तो प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। और जो ये माताएं बहनें करती है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सिर्फ किताबों में और सिर्फ नीतियों में लिखी जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इनकी पार्टी ही उसका उल्लंघन करती है। कई बार देखा जाए तो रेपिस्ट के सिंगर जैसे रेपिस्ट के सपोर्ट में आ जाती है, या कुलभूषण जी के ये कई बार ऐसा हुआ है कि औरतों के जहाँ सम्मान की बात आई है इन पार्टी ने पक्षपात किया है और अपने लोगों को बचाने की कोशिश की है। देश की सरकार को पब्लिक का हमेशा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, चाहे ये पार्टी रहे। कांग्रेस ने भी दी थी, कांग्रेस का एक ज़माना था जब लोग इस्तीफे भी दिया करते थे। जैसे आप देखा जाए तो मुंबई अटैक में गृह मंत्री ने ये तो देश के आर्मी और चीफ और माइनॉरिटी के लोगों ने तमाम लोगों ने दिए इस्तीफे। हाँ, तो देना ही चाहिए क्योंकि ये तो इतना बड़ा सवाल है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को निकालने का एक ही मुद्दा है, जैसे दिग्विजय जी ने कहा था अपने भाषण में कि अगर एक को निकालते तो बाकी सबको संदेश मिलेगा कि अगर आप काम नहीं करते हो तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। और मोदी जी के ये जो छोटे मोटे जिनको हम जानते नहीं, जिनको गद्दी पे बिठाया गया है, इनको भी इसलिए बिठाया गया है अंधभक्तों ने कि इनके खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई करेगी अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं, बट वैसी करती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो इनकी सरकार को ही समझना चाहिए, और जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और वो भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रोटेस्ट के लिए ये सरकार खुद जिम्मेदार है। इनको लगा नहीं था कि इतनी बड़ी आग फैल जाएगी, और अब ये डैमेज कंट्रोल में आ गया। कि सरकार का रवैया ऐसा है, और कई सारे लोग अपना मुंह छुपा के प्रदर्शन में इसी कारण से आए क्योंकि उनको टारगेट ना किया जाए। और कई सारे तो बीजेपी के फॉलोअर्स जो तो पुराने इनकी आंखें खुल चुकी है वो भी आए थे, तो खुद भी बोल रहे थे कि हम पहले सपोर्ट करते थे अब नहीं करते। धीरे धीरे एक चेंज आ रहा है, सरकार में ये रहे ना रहे लेकिन लोगों के दिल से तो उतर चुके हैं। वोट चोरी के कारण ये सरकार पता नहीं कब जाएगी, लेकिन ये लोगों के दिल से उतर रहा है और धीरे धीरे संघर्ष जमीनी स्तर पे हो रहा है। और धीरे धीरे लोग ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर आएंगे और देश के असली विकास के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि अभी फिलहाल सिर्फ कागजों पे है और ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हो रहा। महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। E20 पेट्रोल के कारण मशीनें खराब, इंजन खराब हो रहे, गाड़ियों के, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एक नहीं तो कई मुद्दे हैं देश में, कई सारे मणिपुर में चल रहा है, मोरबी में भी चल रहा है लोगों का लेकिन कहीं पे भी मीडिया कोई कवर नहीं कर रही है, इनकी गोदी मीडिया।
ये तो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता है जो हम जैसे लोग और रील्स और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को असली न्यूज़ आ रही है, वरना सरकारी तंत्र ने पूरा इंश्योर किया है कि किसी को असली खबर ना मिले, जो कि एक बुरी स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल राम टेके जी, जो SC/ST के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये अपनी बात रखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट्स करके हम लोग को जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।